नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है टिहरी से, जहां पर कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर ये टिहरी से सामने आ रही है। बड़ा हादसा हुआ, कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। देखिए, एक महिला भी इसमें शामिल है। हादसे में एक महिला और 2 पुरुषों की मौत हुई है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौजूद। प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मृतक विजय प्रकाश जगूड़ी पुत्र सत्येंद्र दत्त निवासी गुमान निवाला और अन्य की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जहां डोबरा मार्ग पर बागबाटा के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कैसे ये हादसा हुआ है और क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ऑल्टो कार जो है गहरी खाई में गिरी है और जैसा बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण जो है वो अनियंत्रित गाड़ी जो है वो खाई में गिरी है और 3 लोग इसके अंदर, गाड़ी के अंदर थे। तीनों की मौत हो गई है। 2 पुरुष और 1 महिला थी, जिसमें एक की तो अभी विजय प्रकाश जगूड़ी जो गुमानी वाला के रहने वाले हैं, उनकी तो शिनाख्त हो गई है, लेकिन अभी 2 की नहीं हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि तीनों ही शिक्षक हैं। इनमें से गेस्ट टीचर भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू कर रहा है और ये दर्दनाक हादसा जो है शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ जो है पेश आया है और एक दुखद खबर जो है वो सामने आई है। एक शख्स की अभी तक शिनाख्त हो पाई है, पंकज, कहा जा रहा है। बाकी 2 जो लोग हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है क्या? देखिए, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वो भी शिनाख्त इसलिए हो पाई थी क्योंकि उनके जेब में उनका आई कार्ड और वो तमाम चीजें पड़ी थी। बाकियों के भी तलाशी ली गई तो उनसे कोई वो चीजें नहीं पाई गई, तो इसलिए उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो जो जगूड़ी हैं उनके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है और वो वहां पे पहुंच रहे हैं। जल्द ही उनकी शिनाख्त भी, बाकियों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हमारे भारत समाचार से खास बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ आज उनका सम्मान हुआ है। कुलाधिपति उमेश गौतम ने आज यह जनसभा आयोजित की थी, जिसमें यूसीसी लागू करने पर देश में पहला राज्य उत्तराखंड इनके मुख्यमंत्री का सम्मान हुआ है। बात करते हैं उनसे। सर, क्या कहेंगे, आज यूनिवर्सिटी में सम्मान हुआ है? मैं यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। उत्तराखंड की सम्मानित देवतुल्य जनता का स्वागत किया, उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया। और देवभूमि उत्तराखंड में देवभूमि की जनता ने ये ऐतिहासिक कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव विधानसभा में जो हमने संकल्प और जो वचन देवभूमि की जनता के समक्ष रखा था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमने भी जो वचन, जो वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया गया। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है वो करती है। जो भी हम संकल्प जनता के सामने रखते हैं उनको पूरा करते हैं और यही समान नागरिक संहिता का कानून हमने 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री, ये जानना चाहूँगा, पूरे देश में मांग उठ रही है, अब क्या ये पूरे देश में कानून लागू होना चाहिए? देखिए, इसकी शुरुआत हो गई है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर राज्यों को इसके लिए डायरेक्शन दिए हैं और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल गई है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री, एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड को लेकर कि युवा नशे को लेकर बड़ा अभियान चल रहा है। यूपी उत्तराखंड दोनों मिलकर नशे के अभियान चल रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह का निर्देश देना चाहेंगे नशा माफियाओं के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम तो वहाँ पर जो है हमने इसके लिए टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। लगातार भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार उनकी अध्यक्षता में इस प्रकार की एंटी ड्रग्स की, नारकोटिक्स की बैठकें होती हैं, जिसमें सभी राज्यों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं और वहाँ की जानकारी भी दी जाती है। हमने देवभूमि उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि का एक संकल्प लिया है और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार से जागरूकता हो या ड्रग्स माफिया हैं, जहाँ से उनके स्रोत हैं, उनको बंद करना है, उसकी चेन को ब्रेक करना है।
उन सब पर हम तेजी से काम ये थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना था कि नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाने का कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जा रहा है और हर कीमत हाल में जो नशा माफिया हैं, जो उत्तराखंड को नशे की आड़ में झोंक रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं आनंद वर्धन, और आज बतौर मुख्य सचिव विधिवत उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाला है। पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य सचिव का आज उन्हें चार्ज सौंपा है। उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं आनंद वर्धन, और देहरादून से खबर सामने आ रही है, बतौर मुख्य सचिव विधिवत कार्यभार संभाला है। पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्य सचिव का चार्ज उनको सौंपा है। 1992 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। यूपी में रामपुर इटावा के डीएम रह चुके हैं आनंद वर्धन। पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल के डीएम भी रह चुके हैं। इस राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाए नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में, तो वो एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है राज्य के विकास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सरकार के 3 साल का कार्यकाल होने पर प्रेस वार्ता की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की गई है। सरकार के 3 साल के कार्यों को बेमिसाल बताया गया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी की गंगा बहाई है। महेंद्र भट्ट ने यह कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। युवाओं को 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। कई लंबित परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली है। देखिए, मेरे जो प्रयास का विषय था वो 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में जिस प्रकार का सहयोग किया है, वो एक प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है और फूड पॉइजनिंग से करीब 100 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि कुट्टू के आटे में मिलावट से 100 लोग बीमार हो गए हैं, और इस घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जाना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, सीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर ही पुलिस द्वारा 22 दुकानों, स्टोरों को चिन्हित कर उन्हें सील कर दिया गया है। देखिए, 100 लोग फूड पॉइजनिंग का यहाँ पर शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कुट्टू का आटा खाने की वजह से ये सभी लोग बीमार हुए हैं, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर लोगों से मुलाकात भी की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, तमाम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बीमार लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल उन्होंने जाना है। हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। उसमें हमारे एक मरीज थे, वो शायद पोलियो के पेशेंट हैं और वो अब बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक इनकी रिपोर्ट हमको नहीं मिल जाएगी, मेडिकली फिट नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उनकी मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी कि उनको छोड़ा जा सकता है,
तो जिलाधिकारी महोदय से हमने भी ये अनुरोध किया है कि इनको घर तक भेजने की व्यवस्था करें। कुट्टू का आटा खाया था ये रात, सारा दिन का उपवास रखा और शाम को 9 बजे खाया था। हम 10 बजे चक्कर आ गए, उल्टी आ गई परिवार को। 4 नो खाया था हमने, चारों के चारों। और 2 एक बेटा मेरा, बहू और मैं इसके पापा, चारों बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि उठा नहीं गया। हमारे गाड़ी में घेर कर लाए, देह कांप गई, पता ही नहीं चला। सभी से पूछताछ करने के बाद ऐसे पता चला कि कुछ इसमें कुट्टू के आटे की सप्लाई में कहीं ना कहीं कुछ मिलावट पाई गई। इसको देखते हुए तुरंत ही जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमों को इन्फॉर्म करने के बाद तत्काल ऐसे लोग की पूछताछ के आधार पर जो हमने 22 दुकानें चिन्हित करी जहां से ऐसे लोग जो फूड अल्टरेशन का शिकार हुए थे और जो अस्पतालों में एडमिट थे, 22 दुकानों को शहर देहात में चिन्हित कर रेड करके उनको दुकानों को सील कर दिया गया है। देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार होने के बाद जिले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और यहाँ पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर लक्सर, कनखल, बहादुराबाद समेत कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानें बंद होते हुए भी नजर आईं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम आटे के सैंपल इकट्ठा कर रही है। इसके साथ ही अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को आटा खाने के बाद तबीयत खराब हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। खबर रुड़की से है जहां पर खाद्य विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। अनाज मंडी में खाद्य विभाग ने छापेमारी की है और अचानक से छापेमारी होने से व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। खाद्य अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने इसकी जानकारी दी है और ये बताया गया है अभी तक लगातार जो ये अभियान है वो जारी रहेगा। फूड कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया कि हर जिले में सघन अभियान चलाया जाए। उस निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा तत्काल रुड़की के अनाज मंडी में आया गया है और यहाँ निरीक्षण किया गया। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे कुट्टूगिरी बेच रहे हैं, कोई भी पिसा कुट्टू नहीं बेच रहा है और पिसा कुट्टू यहाँ किसी के द्वारा बेचे नहीं जा रहा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कुट्टूगिरी ही अपने आप में बहुत गर्म होता है, जिसको अधिक मात्रा में खा लेने से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने से फिर दिक्कतें आती हैं शरीर को। बात चमोली की करेंगे। यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के मामले के बाद प्रशासन एक्टिव दिखाई दे रहा है और चमोली पुलिस ने आमजन से अपील की है। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आने के बाद प्रशासन एक्टिव है। आमजन से भी अपील की गई है। कुट्टू के आटे की गुणवत्ता जांच कर ही खरीदने की अपील की गई है और मिलावटी कुट्टू के आटे के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया है। देखिए, देहरादून में मिलावटी कुट्टू के आटे से लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, जिस तरह से घटना के बाद पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड बीजेपी जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी विभागों में दायित्व देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार जल्द ही इसको लेकर फैसला कर लिया जाएगा। आपको बता दें कई आयोग समितियां इस समय खाली हैं। ये जिनकी चर्चा आप कर रहे हो वो नाम है नहीं है, इस पर भी एक प्रकार खाली अनौसर की चर्चाएं हैं। जिनको दायित्व दिया जाएगा वो नाम बहुत जल्दी सबके सम्मुख होंगे और मुझे लगता है कि अब उसमें ज्यादा देर लगने वाली नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां उत्तराखंड में लंबे वक्त से कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब इन चर्चाओं पर विराम लगने वाला है। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि नवरात्रि में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है और कैबिनेट विस्तार के साथ ही संगठन के नेताओं को भी सरकार में दायित्व दिया जाना है। इसको लेकर भाजपा नेता राजेंद्र अंथवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के लिए अपना अहम योगदान देने वाले नेताओं को जल्द ही दायित्व दिए जा रहे हैं। बताओ ना सर। और मैं समझता हूँ शायद शीघ्र ही कुछ करें, क्योंकि ये तो उनका विशेष अधिकार है और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, शायद उसी दौरान करें कुछ। तो कोई विशेष ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी को पता है कौन क्या है और जिनकी क्या भूमिका है। प्रदेश में बहुत सीनियर लोग भी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, तो उनकी जो उनका योगदान है उसको देखते हुए घोषणा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां संसद में दिए बयान पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सांसद ने अवैध खनन को लेकर संसद में बयान दिया था। हरिद्वार सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ऐसा है कि मैंने खनन को लेकर के नहीं बोला, मैंने जो बोला अवैध और अवैज्ञानिक खनन को लेकर बोला है। ठीक है ना, एक तो बड़ा क्लियर समझना चाहिए, खनन सामग्री निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए जो अवैध या अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है या जो किसानों को के खेतों को खोद दिया जाता है उसको लेकर के मैंने ये बात कही है। ओवरलोडिंग को लेकर बोला है। मोटर व्हीकल एक्ट ये भारत सरकार का है, स्टेट उसमें किसी तरह के परिवर्तन नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा न्याय मित्र दुष्यंत मनाली के नेतृत्व में बागेश्वर में स्थापित स्टोन क्रशरों की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साथ आयकर और जीएसटी अधिकारियों को भी इष्टदेव क्रशर की जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं। और नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक महारा और न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की खंडपीठ ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने रजिस्टर के आधार पर आयकर और जीएसटी अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। संवाददाता दीपक जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हाईकोर्ट ने जो रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए शांतनु, ये हाईकोर्ट द्वारा बागेश्वर में जो खनन हो रहा था उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह द्वारा यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा एक टीम गठित की गई थी जो बागेश्वर भेजी गई थी कि जो स्टोन क्रशर हैं ये उनकी जांच के लिए भेजी गई थी। उस जांच में यहाँ पर इष्टदेव नाम का जो क्रशर है, ये क्रशर जो हाईकोर्ट की जांच टीम में हमारे सामने आया था कि इसके द्वारा अवैध परिवहन किया गया है और पिथौरागढ़ जिले से गलत दस्तावेज जो होते रमन्य होते हैं उनको बनाकर यहाँ पर परिवहन किया जा रहा था। इस पर सुनवाई की गई है। न्याय मित्र जो है दुष्यंत मनाली, उनकी जांच रिपोर्ट पर यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है और राज्य सरकार को कहा गया कि जो खनन प्रकरण है इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जो भी आपराधिक कृत्य दोषी पाए जा रहे हैं, इसमें एक वकील को भी गठित कर एक बड़ी जांच करने के आदेश दिए हैं और इसमें 2 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट कोर्ट में भेजने के यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर का त्यौहार मनाया है। साथ ही जनपद ऊधम सिंह नगर में भी ईद उल फितर की नमाज मस्जिदों और ईदगाह में अदा की गई है। नमाज अदा करने के बाद सारी बुराइयों को दूर कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। हम ईद का दिन इसलिए मनाते हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदा फरमाने के बाद जो अहकाम और ज़रूरी काम जैसे रोज़ा, ये हमारी एक ख़ास इस्लाम की इबादत है, ये करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, तो हम ये पूरा महीना इसको बजा लाए। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने 2 रकात नमाज ईद की हमें अदा करने का हुक्म दिया। हमने वो नमाज अदा की तो अल्लाह ताला ने इस तमाम पर पूरे महीने की मेहनत पर
जो हमें इनाम और इकराम से नवाजा, दुनिया में खुशी के तौर पर और आखिरत में सवाब के तौर पर। तो इस खुशी को पाने के लिए और इस सवाब को पाने के लिए हम ईद का दिन मनाते हैं। एक महीने के माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और हमारे यहाँ से तमाम उम्मत मुस्लिम और पूरे देशवासियों के लिए अमन सुकून की दुआ की गई और देश में अमन सुकून का पैगाम दिया गया। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।